बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी काबीना ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है, जबकि जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई है। वफाकी काबीना ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है। जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई है। काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। काबीना ने ECC के 19 अगस्त के फैसले की तौसीक कर दी। फैसले के तहत 860 से जायद अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। इस हवाले से वफाकी काबीना ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दी है। गाड़ियों, मोबाइल और घरों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया पर दरामद पर से भी पाबंदी उठाई गई है। इस फैसले के तहत 860 से जायद अशिया की दरामद पर पाबंदी को ख़त्म किया जाएगा। काबीना ने ECC के 19 अगस्त को होने वाले फैसले की भी तौसीक कर दी है। काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई। मजीद तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है। ये हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन असम्बली के जरिए जो है ये मंजूरी दी गई है। काबीना ने ECC के जो 19 अगस्त के जो होने वाले जो फैसलों की जो है तौसीक की है, जिसमें 860 से जायद अशिया की दरामद पर पाबंदी जो है वो भी खत्म जो है वो की गई है। इसमें स्पेशली तौर पर जो गाड़ियाँ, मोबाइल और घरों में जो इस्तेमाल होने वाली जो अप्लायंस हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें आ रही हैं, उसकी दरामद पर से भी जो है पाबंदी हटा ली गई है और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अवैस। NA 245 कराची में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी जमातों ने भरपूर मुहिम चलाई। ज़िमनी इंतखाब का मैदान इतवार को सजेगा। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताएगा इस मुहिम के हवाले से। कराची के हल्का NA 245 के ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ भी ख़त्म हुआ। ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो 24 घंटे पहले तमाम तर सियासी एक्टिविटीज़ और इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में की जाने वाली कॉर्नर मीटिंग्स, रैलीज़ और दीगर प्रोग्राम जो है उन्हें तर्क करना होता है। इस सिलसिले में आज तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से जो है वो 12 बजे तक जो है वो सियासी दंगल सजा रहा। गहमा गहमी अरूज पर रही। तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो है वो वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए और वोटिंग के दिन जो है वो घरों से निकलने के लिए राज़ी करने में दिखाई दिया, जोड़ तोड़ दिखाई दिया। मोहल्लों में, इलाकों में, गली मोहल्लों में जाकर जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स की गई। 21 तारीख को 21 अगस्त यानी कि कल जो है वो पोलिंग होगी। सियासी गहमा गहमी अरूज पर यूँ थी, ये वाज़ेह है कि ये नशिश जो है वो खाली हुई थी। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात के बायस खाली होने वाली नशिश पर जो है ज़मीनी इंतखाब किया जा रहा है और आमिर लियाकत जो है PTI की टिकट से जो है वो मुंतखब हुए थे कौमी असम्बली के मेंबर। उसके बाद अब देखने में आया तो यहाँ पर गहमा गहमी अरूज पर थी। देखते हैं कि कौन जो है वोटर को उस 21 अगस्त को बाहर निकालने में कामयाब होता है। इसलिए कि छुट्टी का दिन और ज़मीनी इंतखाब में जो है उसके अलावा ये है कि टर्नआउट बहुत कम होता है। अब देखते हैं मार्का कौन लेकर जाता है, लेकिन सियासी तौर पर जो है वो वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए, वोटर्स को घर से 21 अगस्त को निकालने के लिए, इस बात पर राज़ी करने के लिए तमाम जो है मसरूफ़ दिखाई दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज़ हल्के में गहमा गहमी अरूज पर नजर आई। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में भी इंतखाबी रैली निकाली गई। वाजिद रजा अस्फहानी की रिपोर्ट देखिए। कराची के हल्का NA 245 में ज़मनी मुआरके के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। तमाम सियासी जमातों ने वोटर्स को लुभाने के लिए खूब दावे और वादे किए। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में भी पाकिस्तान हाउस से इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वसाइल ना होने की वजह से अपनी जेब से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हफीजुद्दीन से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं। इन्होंने इंतखाबात रेंजर्स और फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा भी किया। हमारी पार्टी में अगर बहुत सारे लोग मेहनत करने वाले हैं, लेकिन हफीज़ भाई उन सब में नुमाया है। उस आदमी को, उस शख्स को हमने इस NA 245 से आपका कैंडिडेट
मुंतखब किया है, आपका कैंडिडेट बनाया है। रैली नर्सरी से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई लायंस एरिया पहुंचकर खत्म हुई। इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर होने के बाद सियासी जमातों की नज़र अब इलेक्शन डे की हिकमत अमली पर मरकूज है। कराची के हल्का NA 245 के ज़मनी इंतखाबात का दंगल इतवार को सजेगा। कराची के हल्का NA 245 की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हल्के में सियासी ताकत का मुजाहरा किया। TLP के मरकजी अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत में रैली निकाली गई। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली आमिर लियाकत के इंतकाल पर खाली होने वाली नशिस्त पर ज़मनी इंतखाबी मार्का। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर सबकत ले जाने और वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने में मसरूफ़ नजर आईं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी हल्के में भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया। तहरीक लब्बैक के मरकजी अमीर हाफिज साद रिजवी कारकुनान का लहू गरमाने खसूसी तौर पर कराची पहुँचे और सब्जी मंडी से निकाले जाने वाली रैली की क़यादत की। TLP रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली कासिम फ़खरी ने कहा कि कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मेयर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ही होगा और हमारे जज्बात बहुत बुलंद है। हम अवामी खिदमत के लिए बेचैन हैं। हमारे कारकुनान, हमारे जिम्मेदारान, हमारे जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर है वो बेचैन हैं इस तबाह पाकिस्तान को और ये खंडर नुमा कराची को इंशाल्लाह गुले गुलजार बनाने के लिए और इसको रोशनियों का हकीकी शहर बनाने के लिए। हल्के में TLP के उम्मीदवार अहमद रजा भी इस मौके पर पुरुमीद नजर आए। आप खुद अपनी आंखों से देखें, ये हमारे NA के हल्के की पब्लिक है जिन्होंने आज निकल कर ये बता दिया कि हम हर एतबार से TLP के साथ हैं। और मैं आपको ग्राउंड पर उतर कर ये बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह TLP का रिजल्ट पहले ही आ चुका है। TLP को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से कामयाबी मिली है। इंतखाबी रैली न्यू टाउन, जेल चौरंगी, PIB और दीगर इलाकों से होते हुए शाराए कायदीन पर इख्तिताम पजीर हो गई। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन की तौहीन करने पर इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया। इमरान खान को 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत की गई। चेयरमैन PTI ने जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कई इंटरव्यूज़ में इदारे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात आयद किए थे। असद उमर और फवाद चौधरी को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी किया गया है। ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को जवाब देने के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक 3 बार नोटिस के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। इमरान खान ने FIA नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया था। FIA ने PTI की मजीद 5 कंपनीज का सुराग लगा लिया। इमरान खान न्यूट्रलर्स को आइन से मावरा इक़दामात की दावत दे रहे हैं। इमरान खान ने इदारों के खिलाफ महाज खोल रखा है। कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान ने झूठे बयानिए को मजहबी टच देने की कोशिश की। वो खुद को आइन से बाला तक समझते हैं। खान साहब, आप बुनियादी तौर पर सोचें, इस मुल्क के वकला को, इस मुल्क के कानूनदानों को, अदालतों को, हुकूमत वक्त को भी मैं को बिल्कुल सोचना होगा कि ये दावत देने से मुराद क्या है। अब वो फौज के ऊपर ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं और फौज को इंसाइट कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं बार बार, जो कि इंतहाई खौफनाक बात है। क्या कह रहे हैं कि जी आप मदाखलत करें सियासी अमल में, आप हुकूमत को घर भेजें। किस कानून के तहत क्या कह रहे हो कि वो आइन से मावरा काम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 128 एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिए गए। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में तैनातियाँ की गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 128 एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिए गए। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत, बताए गए हवाले से। जी, सदर मुमलिकत ने आज सुबह ही मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 128 नए डिप्टी और एडिशनल अटार्नी जनरल समेत असिस्टेंट अटार्नी जनरल जो है वो तैनात करने की मंजूरी दी थी और वजारत कानून ने नई तैनातियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जो एडवोकेट हैं
उनको जो है ला अफसरान तैनात किया गया है। इस्लामाबाद में जो है 20 ला अफसरान को तैनात किया गया है, जिनमें असिस्टेंट अटार्नी जनरल शामिल हैं, एडिशनल अटार्नी जनरल और डिप्टी अटार्नी जनरल भी हैं जिनको तैनात किया गया है। इस तरह रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी में भी एडिशनल अटार्नी जनरल जो हैं वो तैनात किए गए हैं, लाहौर में भी किए गए हैं। इस तरह 128 जो हैं वो मुख्तलिफ ला अफसरान जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेशन पर तैनात किए गए हैं, जिनकी वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानत आपका।